मैं इंजीनियर अरुण कुमार अमर गणित की पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो 12th मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले कैलकुलस पार्ट उठाएंगे, ठीक है। और कैलकुलस पार्ट उठा करके उसमें से जो है कैलकुलस पार्ट में जो बेसिक है उस बेसिक से हम चलेंगे, बेसिक से चलते हुए हार्ड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। खास करके बच्चे इसमें जो है हम बेसिक जो पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बेसिक क्या है, ये 11th का टॉपिक है। और 11th का टॉपिक है तो जो 11th में अच्छा से पढ़े हैं उसको तो ये नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 11th में पढ़े नहीं हैं और डायरेक्ट 12th जंप कर जाते हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कहेगा कि सर हम जो 11th में पढ़ लिए हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चे, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको रिविजन हो जाएगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट। और लिमिट में सबसे पहला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चे यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट ये क्या होगा, तो x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट का मतलब होता है कि x a से थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। तो बच्चे ये तो इंग्लिश में पढ़ा जाता है, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी में पढ़ते हैं x a की ओर बायां तरफ से अग्रसर है। तो बच्चे ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे हम छोटा छोटा पॉइंट में डिस्कस करते जाएंगे और आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको पॉज करके एक बार देखिए और फिर आगे बढ़िए, फिर समझिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर तो सबसे पहले इसका हम मीनिंग समझ लिए, ये क्या होता है। तो x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट का मतलब होगा x इज लेस देन a बट नॉट इक्वल टू a। x जो है a से छोटा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा, ठीक है। a से छोटा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल करते हैं तो बच्चे यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास गया x इक्वल टू 1.991, 1.992, 1.93, 1.97, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जितना भी वैल्यू लिखे हैं, ठीक है, तो जितना भी वैल्यू लिखे हैं वो क्या है, 2 से थोड़ा सा छोटा है। तो बच्चे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी वैल्यू लिखे हैं वो जो है 2 से थोड़ा सा छोटा है, 2 के बराबर नहीं है। तो 2 के बराबर नहीं है, 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। तो अब लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं पर भी टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या होता है। तो टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट का मतलब होता है x a से छोटा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं 1.991 है, 1.992 है, 1.93 है और 1.97 है। ये सभी वैल्यू क्या है, 2 से थोड़ा सा छोटा है। तो 2 से थोड़ा सा छोटा है तो बच्चे इसे हम क्या कर सकते हैं, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। तो कभी भी अगर टेंड्स टू लेफ्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि x a से छोटा होगा और a के बराबर नहीं होगा। अगर टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट है तो 2 से छोटा होगा, 2 के बराबर नहीं। टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट है तो 3 से छोटा होगा लेकिन 3 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो बच्चे मान लीजिए कि अपने पास ये है 4.91, 4.92, 4.997, ठीक है। ये सभी वैल्यू क्या है कि 5 से थोड़ा सा कम है। ये सभी वैल्यू क्या है, 5 से थोड़ा सा कम है। तो बच्चे ये 5 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 5 से थोड़ा सा कम है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट लिखा गया, इसका मतलब आपको हो गया कि a से छोटा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद
और ए से छोटा का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि x टेंस टू 5 फ्रॉम लेफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब हुआ कि उससे थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा कम का मतलब पॉइंट में कम होता है, बहुत बहुत कम होता है कि ठीक है। तो इसीलिए कभी भी टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट होगा तो ए से छोटा होगा लेकिन ए के बराबर नहीं होगा। तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे एक्स ए की ओर बायां तरफ से अग्रसर है, और इंग्लिश में पढ़ेंगे एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट पढ़ेंगे। तो बच्चे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड है मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट का अर्थ। तो बच्चे इसका अगला टॉपिक जो है एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट का अर्थ। तो एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट, इसका अगला टॉपिक जो है वो हम देखते हैं। तो इसका अगला टॉपिक है एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। तो एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट, तो जैसे उसमें क्या था, एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट में क्या ए से छोटा था लेकिन ए के बराबर नहीं था। तो इसी तरह से इसमें हो जाएगा ए से बड़ा होगा लेकिन ए के बराबर नहीं होगा। तो बच्चे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट, राइट में यहाँ प्लस लिखा रहेगा, लेफ्ट में यहाँ पर माइनस लिखा रहेगा। तो कहीं पर भी अगर ये लिखा हुआ है एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट, तो इसका मतलब होगा कि एक्स ए से बड़ा होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे, पढ़ेंगे कैसे। तो इसको पढ़ते हैं एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। क्या पढ़ेंगे? एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट। एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट पढ़ेंगे। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी में पढ़ेंगे एक्स ए की ओर दायां तरफ से अग्रसर है। तो इसको पढ़ेंगे हिंदी में एक्स ए की ओर दायां तरफ से अग्रसर है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? एक्स ए की ओर दायां तरफ से अग्रसर है। तो बच्चे इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो जैसे पानी लेकर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे अपने पास ये है, ठीक है। तो पहला है x इक्वल टू 2.001, 2.002 और 2.003। तो अब देखिए यहाँ पर हम जितना भी वैल्यू देख रहे हैं 2.001, 2.002, 2.003, तो ये सभी वैल्यू क्या है कि 3 से थोड़ा सा बड़ा है, सॉरी 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो बच्चे यहाँ पर ये क्या है, x 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 2 से थोड़ा सा बड़ा है और लेकिन ये 2 के बराबर है नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट। तो इसमें सीधा समझना है, बड़ा रहेगा उससे थोड़ा सा लेकिन बराबर नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, x टेंस टू a फ्रॉम राइट। अगर a से छोटा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा, x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है अपने पास 5.01, ठीक है, 5.03, 5.12। तो बच्चे यहाँ पर हम जितना भी वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भी वैल्यू देख रहे हैं वो क्या है कि 5 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 5 के बराबर नहीं है। तो 5 के बराबर नहीं है। तो बच्चे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी, जैसे मान लो कि हम ए इन जनरल बात करते हैं, तो ए इन जनरल बात करते हैं, तो ए से थोड़ा सा बड़ा लेकिन ए के बराबर नहीं, तो एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट, मतलब एक्स ए की ओर दायां तरफ से अग्रसर है। हिंदी में कहने के लिए क्या कहेंगे, एक्स ए की ओर दायां तरफ से अग्रसर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर क्या है 5.01, 5.03, 5.12। तो बच्चे ये वैल्यू जो है, तो ये क्या है कि 5 से थोड़ा सा बड़ा है। 5 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम क्या कर देंगे
कि ये x टेंस टू 5 फ्रॉम राइट। क्या कह देंगे इसको? इसको कह देंगे हम x टेंस टू 5 फ्रॉम राइट। तो बच्चे ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, x टेंस टू a फ्रॉम राइट, x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका मतलब अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? x टेंस टू a फ्रॉम राइट का मतलब होता है कि x a से बड़ा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा। x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या होगा? a से छोटा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ लिए x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट पढ़ लिए, x टेंस टू a फ्रॉम राइट पढ़ लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसका तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा। तो इसका तीसरा टॉपिक हो जाएगा मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। तो बच्चे यहां पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। तो x टेंस टू a का मतलब क्या होता है? तो कुछ बच्चे जो हैं ये सोचेंगे कि x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट में छोटा हुआ a से लेकिन बराबर नहीं हुआ, और x टेंस टू a फ्रॉम राइट में क्या हुआ? a से बड़ा हुआ लेकिन बराबर नहीं हुआ। तो बच्चे कुछ बच्चे इसको क्या समझेंगे कि x टेंस टू a फ्रॉम राइट में बड़ा, लेफ्ट में छोटा, तो टेंस टू a में बराबर होगा। तो बच्चे यहाँ पर आप गलत हैं, बराबर नहीं होगा। कहीं पर भी अगर x टेंस टू a लिखा हुआ है तो इसका मतलब a से छोटा होगा या a से बड़ा होगा, लेकिन a के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a। सिर्फ इसको क्या पढ़ेंगे? x टेंस टू a। x टेंस टू a इसको हिंदी में पढ़ेंगे x a की ओर अग्रसर है। तो x a की ओर अग्रसर है। ठीक है। तो बच्चे इसका मीनिंग आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि x टेंस टू a का मतलब होगा कि a से छोटा हो सकता है, a से बड़ा हो सकता है, लेकिन a के बराबर नहीं होगा। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा दिमाग से कि उसमें छोटा था, इसमें बड़ा था, तो इसमें बराबर होगा। नहीं, टेंस टू a का मतलब होता है छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। कहीं पर भी अगर टेंस टू आ जाता है तो बच्चे आपको हमेशा ध्यान रखना है, कहीं पर भी टेंस टू आता है तो इसका मतलब या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना है कि कभी भी इक्वल होगा। टेंस टू जहां पर आ गया तो उसमें इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे अपने पास क्या है? x इक्वल टू 1.91 है, 1.92 है, 1.93। ठीक है। और इसी में क्या है? 2.01, 2.02 और 2.03। ठीक है। तो अब जो इसका हम डिफिनेशन पढ़े हैं, तो डिफिनेशन क्या पढ़े कि x टेंस टू a का मतलब होगा कि a से छोटा होगा या a से बड़ा होगा। तो बच्चे हम ये इसका जो डिफिनेशन पढ़े हैं, तो डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि a से छोटा या a से बड़ा, लेकिन a के बराबर नहीं। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1.91 है, 1.92 है, 1.93 है, मतलब ये दो से थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ की बात करें 2.01, 2.02, 2.03, मतलब ये दो से थोड़ा सा बड़ा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें दो से थोड़ा सा छोटा भी है, दो से थोड़ा सा बड़ा भी है। इसका मतलब हुआ बच्चे कि इसमें दो से छोटा भी है, बड़ा भी है, मतलब ये टेंस टू होगा, क्योंकि टेंस टू का मतलब आपको समझाए थे कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे? x टेंस टू 2। सिर्फ क्या कहेंगे? x टेंस टू 2, क्योंकि इसमें लेफ्ट वाला भी है और राइट वाला भी है। एक एग्जांपल और करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या 3.991, 3.991, 3.992, 3.997, यहाँ 4.01, 4.00 to 4.12।
तो बच्चे इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि 4 से थोड़ा सा छोटा वाला वैल्यू है और 4 से थोड़ा सा बड़ा वाला वैल्यू है। मतलब 4 से छोटा भी है, 4 से बड़ा भी है, लेकिन 4 के बराबर नहीं है। तो छोटा का मतलब ये नहीं कि ज्यादा छोटा, इतना कम छोटा कि वो उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है, या इतना बड़ा कि वो उसके आसपास हो। तो इसके हम, तो इसमें छोटा भी है बड़ा भी है, तो इसको हम कर देंगे x टेंस टू 4। तो टेंस टू 4 का मतलब, उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस टू का मतलब समझ में आ गया होगा। तो टेंस टू का मतलब या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, x टेंस टू इंफिनिटी का अर्थ, मीनिंग ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी। तो इसको समझने के लिए बच्चे, तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसे समझने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लीजिए इंफिनिटी को हम ये कहते हैं x इज ग्रेटर देन एनी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हाउएवर लार्ज। तो मतलब कोई भी जो सबसे बड़ा धनात्मक संख्या है उससे भी बड़ा। तो बच्चे सबसे बड़ा धनात्मक संख्या कौन है, किसी को नहीं पता है। तो उससे बड़ा धनात्मक संख्या किसी को पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो बच्चे जब सबसे बड़ी धनात्मक संख्या से भी बड़ी कर रही है, तो सबसे बड़ी पॉजिटिव इंटीजर जो है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उससे भी बड़ा। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर किसी को पता है, नहीं पता है। तो उससे बड़ा जो है पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसका मतलब हुआ कि x टेंस टू इंफिनिटी का कोई निश्चित मान नहीं होता है, ठीक है। तो x टेंस टू इंफिनिटी का कोई निश्चित मान नहीं होता है। तो बच्चे कहीं पर भी अगर x टेंस टू इंफिनिटी लिखा गया तो इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से भी बड़ा। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर किसी को नहीं पता है, तो उससे बड़ा किसी को पता चलेगा नहीं, मतलब इसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होता है, इन्फिनिटी का कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और हो जाएगा मीनिंग ऑफ x टेंस टू माइनस इंफिनिटी। तो बच्चे नेक्स्ट जो है मीनिंग ऑफ x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो अगला जो है मीनिंग ऑफ x टेंस टू माइनस इंफिनिटी। तो बच्चे माइनस इंफिनिटी जो है, तो माइनस इंफिनिटी, x टेंस टू माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है कि सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर से भी छोटा। तो सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर, तो जब हमें सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर नहीं पता चला तो छोटा भी नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, जैसे देखते हैं कि जैसे बच्चे आपके पास गए, जैसे मान लीजिए कि -10 है, ठीक है। तो अगर कोई कहेगा कि -10 है, तो फिर उससे छोटा हो जाएगा -11, उससे छोटा -12, -13। मतलब इसमें हम जितना बढ़ते जाएंगे वो उससे छोटा होते जाएगा। तो बढ़ेंगे तो निगेटिव में जितना बढ़ते जाते हैं वो उतना छोटा होते जाता है, तो छोटा होते जाता है। तो बच्चे यहाँ -10 से छोटा -11, -11 से -12, -12 से -13। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें भी अगर हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नंबर खत्म होने वाला नहीं है और हमें पता नहीं चल पाएगा कि सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो उससे छोटा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ना तो टेंस टू x इंफिनिटी का कोई डिफिनिट वैल्यू होता है, ना ही माइनस इंफिनिटी का कोई डिफिनिट वैल्यू होता है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें यह समझना था कि इंफिनिट टेंस टू इंफिनिटी का मतलब लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से भी बड़ा, और टेंस टू माइनस इंफिनिटी का मतलब स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर से भी छोटा। मतलब सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या से छोटा हो गया माइनस इंफिनिटी, और सबसे बड़ा धनात्मक संख्या से बड़ा हो गया आपको इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपना 5 टॉपिक पढ़ लिए, x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंस टू a फ्रॉम राइट, x टेंस टू a, x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू माइनस इंफिनिटी। तो ये 5 टॉपिक आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब इसका हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो हम पढ़े हैं इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसका प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस एक्स। तो देखिए इन्फिनिटी प्लस एक्स, तो इन्फिनिटी प्लस एक्स क्या होगा, इसको समझने के लिए हम सीधा सा समझते हैं। अभी बाढ़ का समय है, तो समुद्र जो है उसमें अगर मान क्या कीजिए, आपके पास लोटा तो होगा, जाकर के 1 लोटा पानी समुद्र में डाल दीजिए, तो अब समुद्र में तो पानी बढ़ जाएगा, आपका घर दहा जाएगा। तो बच्चे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समुद्र में बहुत पानी तो पहले से है, और इसमें 1 लोटा पानी अगर हम डाल भी देते हैं तो डालने के बाद जितना पानी था उतना ही रहेगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इन्फिनिटी हो गया समुद्र और एक्स हो गया 1 लोटा पानी, मतलब बहुत कम मान। तो अगर इन्फिनिटी में हम एक्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इन्फिनिटी प्लस एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स के किसी भी मान के लिए। तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है इन्फिनिटी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं इन्फिनिटी प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बच्चे आप इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दीजिए तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब हम देखते हैं इन्फिनिटी में घटाएंगे तो क्या होगा। तो बच्चे इन्फिनिटी माइनस एक्स कर लेते हैं, तो इन्फिनिटी माइनस एक्स बस उसी तरह से हो जाएगा। किस तरह से, जैसे इन्फिनिटी क्या था, समुद्र है और उसमें 1 लोटा पानी डाले तो समुद्र में तो पानी बढ़ा नहीं, तो क्या 1 लोटा पानी निकालेंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। तो बच्चे इस तरह से इन्फिनिटी माइनस एक्स ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो बच्चे इस तरह से ये इन्फिनिटी ही होगा। अब हम देखते हैं, तो इस तरह से इसका भी एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। किसी को घटा लो, इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी माइनस 2, कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो अब इसका हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सिंपल सा समझना है कि जैसे मान लीजिए एक कोई दूसरा, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से जा रही है, तो दोनों बच्चे अगर मिलती हैं तो मिलने के बाद पानी एक का इतना ऊपर नहीं होता है, दोनों का लेयर सेम रहता है। तो दोनों मिलने के बाद जो तीसरा जो बनता है उसका भी लेयर सेम रहता है। इसका मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। ये नहीं समझना है कि 2 इन्फिनिटी होगा, ये सिर्फ क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो बच्चे इसके बाद इसका हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो बच्चे अब हम समझते हैं सिंपल सा एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 4 माइनस 4 तो क्या हो गया, 0 हो गया, और 7 माइनस 7 क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच्चे यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 माइनस 3 0 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया, 7 माइनस 7 0 हो गया। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये समझते हैं। इन जो है सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, मतलब लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से भी बड़ा। तो बच्चे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो किसी को पता नहीं है। जब किसी को नहीं पता है तो उससे बड़ा किसी को पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसके बारे इसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, और इसका भी तो कोई निश्चित मान नहीं होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जो है, तो माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, सबसे छोटा ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर से भी छोटा। तो बच्चे स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर से छोटा किसी को पता चलेगा, ये भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से ना तो इसका वैल्यू हमें पता है और ना ही इसका वैल्यू पता है, दोनों में से तो किसी का वैल्यू पता नहीं है। तो जब दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं पता है तो बच्चे इसमें से, जैसे यहाँ पर क्या था 3 माइनस 3 तो ये 0 हो गया, 4 माइनस 4 तो ये 0 हो गया, 7 माइनस 7 तो ये 0 हो गया। लेकिन बच्चे यहाँ पर कब 0 हुआ, जब हम दोनों को जान रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ तो नहीं जान रहे हैं, यहाँ नहीं जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो आपको गलती से भी ये गलती नहीं करना है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, तो आप गलत कर जाएंगे और यहाँ पर जाकर के आपका मैथमेटिक्स रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल नंबर के तरह नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। इन्फिनिटी का कितना मान होगा किसी को भी पता नहीं है, इसलिए इसमें से घटाएंगे तो ये 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा ये नहीं पता है, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस, अब पहला प्लस दूसरा माइनस ले लेते, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा।
अगर हम दोनों माइनस लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बच्चे इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका गुना वाला प्रॉपर्टी हो गया, तो गुना वाला हो गया। अब हम इसका जो है भाग का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो अब जैसे हम समझे थे घटाव को, वैसे डिवीजन को समझते हैं, भाग को समझते हैं। तो भाग को कैसे समझेंगे, तो बच्चे अपने पास जैसे देखिए क्या है, 3 अपॉन 3 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 अपॉन 4 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से 7 अपॉन 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये नॉन है, इसको हम जान रहे हैं, 3 अपॉन 3 1 हो गया। 4 को हम जान रहे हैं, 4 अपॉन 4 क्या हो गया, 1 हो गया। 7 को जान रहे हैं, 7 अपॉन 7 क्या हो गया, 1 हो गया। बट यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो बच्चे इन्फिनिटी है तो इसका तो हमें वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर से भी बड़ा, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता है। और तो यहाँ पर भी तो वही बात है, तो ना तो इसको जान रहे ना ही इसको जान रहे हैं। तो बच्चे इसी कारण से तो यहाँ पर भी आपको गलती से भी ये गलती नहीं करना है कि यहाँ पर बराबर 1 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1। ये नहीं सोचना है कि इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप गलती कर दीजिएगा और आपका मैथमेटिक्स रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो इससे आगे पढ़ेंगे तो इससे आगे डिवीजन देख लिए। तो बच्चे हम पावर देख लेते हैं। तो इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, तो ये भी होगा इन्फिनिटी ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा 7 नंबर में x इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट है x इंटू इन्फिनिटी। तो अब देखिए x इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, ये समझने के लिए आपको x का वैल्यू पुट करके तब देखना है, रख करके देखना है। तो रख करके देखना है तो x का वैल्यू कोई भी लेकर के देखिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं। तो 1 इंटू इन्फिनिटी, तो 1 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और 4 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुमको 2 1 ले लीजिए, 1 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी और -1 इंटू इन्फिनिटी, -2 इंटू इन्फिनिटी। तो बच्चे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 2 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होगा। 3 इंटू इन्फिनिटी, ये भी। और 4 इंटू इन्फिनिटी, सारे के सारे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। लेकिन बच्चे यहाँ पर 0 ही एक ऐसा संख्या है कि जिसको अगर हम इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -1 इंटू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, -2 इंटू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो बच्चे इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन्फिनिटी हो रहा है, और निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0। तो इस तरह से इसका हम रूल बना सकते हैं। इस तरह से हम इसका रूल बना सकते हैं। क्या रूल बनेगा, तो इसका रूल बन जाएगा कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। x इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाएगा। x लेस देन 0 के लिए ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है ये क्या, कि इन्फिनिटी के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए इन्फिनिटी, 0 के लिए 0 और लेस देन 0 के लिए माइनस इन्फिनिटी होगा। तो x इंटू इन्फिनिटी, तो x इंटू इन्फिनिटी का 3 केस बनेगा। कितना केस बनेगा, 3। ठीक है, तो 3 केस बनेगा। 3 केस बनेगा आपको x ग्रेटर देन 0 के लिए इन्फिनिटी, 0 के लिए 0 और लेस देन 0 के लिए माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा x अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा x अपॉन इन्फिनिटी। तो बच्चे x अपॉन इन्फिनिटी, तो x तो बहुत छोटी संख्या है, इन्फिनिटी क्या है, बहुत बहुत बड़ी संख्या है।
तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। सिंपल सा समझना है कि एक बच्चा है और उसको जाकर के बोलिए कि बहुत बहुत बड़ा पत्थर उठा लीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो उठ गया उससे, तो वो क्या होगा, उसमें दब जाएगा और दबा तो गया। तो इस तरह से ये तो बहुत छोटी संख्या है और ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको 0 हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x के सारे, ये उल्टा n लिखा हुआ है, इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। तो बच्चे यहाँ पर x अपॉन इंफिनिटी, तो x के किसी भी रियल मान के लिए ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि x अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा। किसी संख्या में इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या में अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो बच्चे यहाँ पर हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 2 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये एग्जांपल हम कर लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब इसका एक प्रॉपर्टी और रह गया, वो भी कर लेते हैं। अब इसका एक लास्ट प्रॉपर्टी है, x टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो x टू द पावर इंफिनिटी। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका x टू द पावर इंफिनिटी। तो अब देखो x का पावर इंफिनिटी दे करके, तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए, तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए तो यहाँ ये इंफिनिटी हो जाता है। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 0 लेस देन x लेस देन 1, तो 0 और 1 के बीच का बात करते हैं, तो ये 0 हो जाता है। कैसे होगा वो समझेंगे। x इक्वल टू 1 के लिए 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 0 के लिए ये 0 हो जाएगा। कैसे होगा वो एक एक करके देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, तो पहला है x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया इन्फिनिटी। तो ग्रेटर देन 1 के लिए इन्फिनिटी, तो कोई भी एग्जांपल आप लेकर के देखिए। जैसे मान लीजिए हम 1 से बड़ा कुछ भी लेके देखते हैं, हम 4 ले लेते हैं, 4 टू द पावर इन्फिनिटी। तो बच्चे 4 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो 4 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 4 क्या है, बड़ी संख्या है, थोड़ा सा बड़ा, और उसका पावर इन्फिनिटी मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कितना बार, इन्फिनिटी बार हमको क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो बच्चे इन्फिनिटी बार 4 लिखना है। एक तो 4 बड़ी संख्या है और इन्फिनिटी बार अगर उसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लेते हैं 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच का कोई भी संख्या लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका पावर इन्फिनिटी करते हैं, तो 1/3 पावर इन्फिनिटी। तो बच्चे अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट कर देते हैं, तो बच्चे अब देखिए 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना भी बार लेंगे तो 1 होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पर 1 आ गया और 3 पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अभी इससे पिछला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा,